अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं बिग्स इन्फो। दोस्तों, किसी भी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल शख्स इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है। दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में हुक्मरानों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि कोई इन पर हमला ना कर सके। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे प्रोटेक्टेड प्रेसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, रशिया दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है और यकीनन इसके प्रेसिडेंट को जान का खतरा भी इतना ही ज़्यादा होगा। व्लादिमीर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट है और इसके अलावा ये दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक है। रशिया की प्रेसिडेंटल सिक्योरिटी सर्विसेज इसकी 24 घंटे हिफाजत करती है। इवन घर के अंदर भी गार्ड हर चीज़ पर नज़र रखते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी प्रेसिडेंट को वॉशरूम जाना होता है तो गार्ड्स पहले इसे चेक करते हैं और फिर बाहर आने तक वो दरवाजे पर ही तैनात रहते हैं। इसके साथ साथ ये गार्ड्स इनकी फैमिली की भी हिफाजत करते हैं। लेकिन इन तमाम गार्ड्स के बावजूद व्लादिमीर पुतिन सेटिस्फाई नहीं है। CNBC के मुताबिक पुतिन की एक प्राइवेट आर्मी भी है। इसने जिस जगह ट्रैवल करना होता है वहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी जाती है कि कोई चिड़िया भी वहाँ पर नहीं मार सकती। ऑफ कोर्स, जब कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हो और नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो तो जान की फिक्र तो रहती ही है। एनीवे, व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक करार दिया जाता है। नंबर 7, किम जोंग उन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके मुतालिक सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इसके लीडर किम जोंग उन को सारी दुनिया जानती है। किम जोंग उन को इस सेंचुरी का हिटलर कहना गलत नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया में कोई भी इसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। इसने मुल्क में ऐसे सख्त कानून बनाए हुए हैं ताकि लोग इससे डर कर इसके खिलाफ बोलने की जरूरत ना करें। किम जोंग उनको अपनी ज़िंदगी इतनी अजीज़ है कि इसने 1 लाख सोल्जर्स की एक गार्ड आर्मी बनाई हुई है जो कि सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है। इन्हें गार्ड कमांड फोर्स का नाम दिया गया है। किम को आज तक बगैर सिक्योरिटी के नहीं देखा गया। ये जब भी घर से बाहर निकलता है तो दर्जनों गार्ड्स इसकी आर्म लिमोजीन के साथ रन करते हैं और ये कोई आम लोग नहीं होते। ये हाईली ट्रेंड गार्ड्स होते हैं जो कि हर सिचुएशन का मुकाबला करना जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 1 लाख सोल्जर्स पर मुश्तमिल आर्मी 24 घंटे इसके घर और जहाँ पर ये जाता है वहाँ की हिफाजत करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस शहर में ये रहता है वहाँ 20,000 सोल्जर्स पर मुश्तमिल एक यूनिट है जिसे रैपिड फोर्स रेस्पॉन्स का नाम दिया गया है। इनके पास 24 घंटे हैवी वेपन्स और व्हीकल्स रेडी होते हैं। अगर इस ट्रकनुमा आदमी पर कोई हमला करने की कोशिश करे तो वो मिनटों में इसके बैलेंस को घेर कर दुश्मन का खात्मा कर देंगे। ये अपने आधे से ज़्यादा मुल्क से अपनी प्रोटेक्शन तो करवा रहा है, लेकिन जब इसका टाइम पूरा हो गया तो इस गुब्बारे ने एक सुई से ही फट जाना है। नंबर 6, पॉल बिया। दोस्तों, पॉल बिया रिपब्लिक ऑफ कैमरून के प्रेसिडेंट हैं। कैमरून एक मुल्क है जो कि सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद है। ये कंट्री नाइजीरिया के बिल्कुल पास है। पॉल बिया पिछले 7 सालों से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। कैमरून कोई खास मुल्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी माइंड ब्लोइंग होती है। जब भी प्रेसिडेंट को किसी काम के लिए बाहर जाना होता है तो इनकी सिक्योरिटी के लिए स्पीड बाइक्स, कार्स और इवन हॉर्स राइडर्स भी साथ जाते हैं। ये बुलेट प्रूफ कार में सफ़र करते हैं। जब भी इनकी गाड़ी चलती है तो दर्जनों गार्ड्स इसके साथ रन करते हैं। इसके अलावा दर्जनों पुलिस मोटर बाइक्स ने इन्हें चारों तरफ से घेरा होता है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इस पूरी रैली के इर्द गिर्द दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स घोड़ों पर बैठकर गन्स के साथ इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ये पिछले 7 साल से इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, पर इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आज तक इन पर कोई भी अटैक नहीं कर सका। नंबर 5, जी जिनपिंग। दोस्तों, जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये दुनिया के सबसे पावरफुल और प्रोटेक्टिव प्रेसिडेंट्स में से एक हैं। इनकी हिफाजत एक सीक्रेट इंटेलिजेंस करती है जिनको सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो कहा जाता है। जब भी जी जिनपिंग को किसी जगह विजिट के लिए जाना होता है तो इस इलाके को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया जाता है और हर तरफ सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी जाती है। इनके विजिट की इंफॉर्मेशन सिर्फ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को होती है। साल 2016 में जी जिनपिंग हांगकांग विजिट के लिए
लिए गए थे, इनके वहां पहुंचने से पहले इस पूरे इलाके को कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया था और सीक्रेट इंटेलिजेंस के साथ साथ 11,000 पुलिस ऑफिसर्स ने इनकी प्रोटेक्शन की थी। ये पुलिस ऑफिसर्स पूरे शहर में फैल गए थे ताकि हर तरफ सर्वेलेंस की जा सके। मोर ओवर जिस रोड पर इन्होंने गाड़ी पर जाना था, इसके इर्द गिर्द 7 फीट बड़े बड़े बैरियर्स लगा दिए गए थे ताकि कोई भी इस जगह दाखिल ना हो सके। इस सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरोज में टोटल 8,000 एजेंट्स हैं जिनका काम सिर्फ प्रेसिडेंट और हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करना है। सो बेसिकली चाइनीज प्रेसिडेंट पर हमला करना तो दूर, इनके पास भी कोई नहीं जा सकता। नंबर 4, अमेरिकन प्रेसिडेंट। दोस्तों, आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रहा। यूएस का करंट प्रेसिडेंट जो बिडेन है। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो, इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक जैसा ही होता है। फॉर स्टार्टर्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट हर साल 30 बिलियन रुपीस खर्च कर देती है। प्रेसिडेंट जहां भी जाता है, हाई ट्रेंड आर्म्ड गार्ड्स इसके साथ साई की तरह चिपके रहते हैं। जिस लेमोजिन में प्रेसिडेंट सफर करता है वो बॉम्ब प्रूफ होती है और इस पर किसी हमले का कोई असर नहीं होता। इवन जब प्रेसिडेंट बाहर जाता है तो एक मेडिकल टीम इसके साथ होती है जिसके पास फ्रेश ब्लड तक होता है। इन केस अगर प्रेसिडेंट को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो ये ब्लड इसके काम आता है। अगर इसने कहीं खाना खाने जाना हो या फिर घर पर भी खाना बनता है तो पहले इस खाने को टेस्ट किया जाता है ताकि इसमें जहर न मिलाया गया हो। किसी भी नेशनल इवेंट के दौरान दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों गार्ड्स और अनगिनत पुलिस ऑफिसर्स इस पूरे इलाके की सर्वेलेंस करते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद यूएस प्रेसिडेंट्स पर अनगिनत अटैक्स हो चुके हैं और इवन लोग तो इन्हें जूते मारने से भी बाज नहीं आते। नंबर 3, अली खमेनी। दोस्तों, अली ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि ये दुनिया की पावरफुल कंट्रीज को ओपनली चैलेंज करते हैं। ये किसी भी सुप्रीम पावर से नहीं डरते और इवन अमेरिका भी इनसे डरता है। ऑफ कोर्स, जब कोई इतना पावरफुल होगा कि सुपर पावर कंट्रीज को भी चैलेंज करे तो इसकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन अली की प्रोटेक्शन न सिर्फ हैवी है बल्कि सीक्रेटिव भी है। इनकी प्रोटेक्शन किस मेथड और पैटर्न से की जाती है इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। ईरान इंटेलिजेंस ने एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी लीक नहीं होने दी कि कौन और कितने सोल्जर्स और एजेंट्स इनकी हिफाजत करते हैं। इसी वजह से दुश्मन इन पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि इनकी सिक्योरिटी डिटेल्स का पता लगाना ही इम्पॉसिबल है। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया के सबसे ब्रीफ पॉलिटिशियंस में से एक हैं और आज तक कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। नंबर 2, उहुरु केन्याटा। दोस्तों, उहुरु कीनिया के प्रेसिडेंट हैं। कीनिया एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है जो कि सोमालिया के पास है। उहुरु अफ्रीका के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस में से एक हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी नेटवर्थ $700 मिलियन से भी ज़्यादा है और इस लिहाज से ये कीनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। उहुरु अपनी सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही सीरियस हैं। इनके पास हर वक्त 50 से 60 गार्ड्स मौजूद होते हैं जो कि इनके साथ साई की तरह रहते हैं। इनकी तमाम कार्स बुलेट प्रूफ होती हैं। जब उहुरु को किसी इवेंट में जाना होता है तो दर्जनों गार्ड्स इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द दायरा बनाकर रहते हैं ताकि कोई इनके करीब आने की कोशिश ना कर सके। ये स्पेशल एजेंट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्शन के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। बहरहाल जो भी हो, कीनिया के प्रेसिडेंट का ये प्रोटोकॉल वाकई में ही देखने लायक होता है। नंबर 1, रिसिप तैयब एर्दोगान। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग तैयब एर्दोगान के बारे में तो जानते होंगे। ये तुर्की के प्रेसिडेंट हैं और इन्हें दुनिया के सबसे बिलव्ड हुक्मरानों में से एक करार दिया जाता है। मेरे ख्याल में इस्लाम के दुश्मन जितना इनसे खौफ खाते हैं, शायद ही वो किसी और से इतना डरते होंगे। तैयब एर्दोगान किसी भी सिचुएशन में दुश्मन ममालिक के आगे नहीं झुकते। इसी वजह से जो लोग खास करके इस्लाम के दुश्मन हैं वो इन्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए इनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन इनकी सिक्योरिटी टीम इन्हें प्रोटेक्ट करने के मामले में बहुत ही सीरियस है। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए 7 एजेंट्स की एक टीम बनाई गई है जिनको मुस्तशिर कहा जाता है। ये एजेंट्स इतने लॉयल हैं कि ये लोग अपनी जान तो दे सकते हैं पर प्रेसिडेंट को आज तक नहीं आने देंगे। एक दफ़ा अमेरिका के अंदर तैयब एर्दोगान पर कई प्रोटेस्टर्स चीख पड़े थे, लेकिन इनकी सिक्योरिटी टीम ने सरेआम उन प्रोटेस्टर्स की धुलाई कर दी थी। तैयब एर्दोगान की सिक्योरिटी टीम को दुनिया के सबसे हार्डकोर गार्ड्स में से एक करार दिया जाता है क्योंकि ये अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के मामले में किसी भी हद तक जा सकते हैं।
दोस्तों इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।